हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB का आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और कौन सी बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, ठीक है। और क्या आपका सिलेबस रहता है DSSB का, कितने कितने मार्क्स की क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। और आने वाली वीडियो में हम पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कितना सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। फिलहाल ओवरऑल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या आपका सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न और क्या बुक्स आप जो है इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। और सॉरी फॉर द सीटेड स्टूडेंट्स जिनके लिए मैं फ़िलहाल एग्ज़ाम एनालिसिस वगैरह आजकल नहीं लेकर के आ पा रही हूँ। पिछले 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और बच्चों की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। दैट्स वाई मैं फ़िलहाल आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो पिछले 3 दिन से लेकर के नहीं आ पा रही हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने तैयार कर रखे हैं, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मुझे NEP आप लोगों के साथ में डिस्कस करना था, वो काफ़ी पूछा जा रहा है बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। तो आज हम डिस्कस करेंगे DSSB, जिन्होंने एक छोटी सी उम्मीद की किरण हम लोगों को दी है कि आने वाले 2022 में आप लोगों को जहाँ से जॉब मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे विदाउट इंटरव्यू आपको जो है एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं और आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम कि एग्ज़ाम जो है वो क्या है, क्या नीड है इसकी। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो ये एग्ज़ाम जो है आपका वो 200 मार्क्स का आता है, ठीक है। बट ये 2 पार्ट्स में आता है, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं इसके। अभी इसको बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि ये दोनों अलग अलग दिन होते हैं, जी नहीं, ये एक ही दिन होते हैं। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, ये एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। बट इसके पार्ट 2 हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के 2 शिफ्ट भी नहीं होती है, सिर्फ 2 एग्ज़ाम पार्ट हैं इसके। ये फर्स्ट पार्ट होता है आपका एग्ज़ाम का, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं कॉमन पार्ट, जो कि DSSB के सभी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन रहता है। बेशक वो PRT है, बेशक वो TGT है, फिर वो PGT है, उन सब के लिए ये जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या है, कॉमन रहता है। ये 100 मार्क्स सबके सेम आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टीचिंग एग्ज़ाम के अलावा जो दिल्ली में एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये पार्ट जो रहता है आपका 100 मार्क्स का ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, यहाँ आपको 20 मार्क्स का आपको जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करनी होती है, यानी कि करंट अफेयर्स आप कह सकते हो जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी आपको तैयार करनी होती है। जनरल अवेयरनेस में आपकी GS भी आ जाती है, यानी कि जनरल स्टडीज़, जिसमें आपकी GK आ जाती है, जिसके अंदर आपसे यहाँ पर हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के, पॉलिटी के सारी खिचड़ी पूछी जाती है। मतलब ओवरऑल आपसे GK का नाम लेके यहाँ पे आपसे सब कुछ पूछा जाता है। इस 20 मार्क्स में करंट अफेयर और सब कुछ आता है, मतलब, ठीक है। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी आती है आपकी 20 मार्क्स की, और ये 20 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 15 से 20 टॉपिक आराम से पढ़ने होते हैं रीजनिंग के, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स पूछा जाता है आपसे, वही 20 मार्क्स का आपसे मैथ्स पूछा जाता है। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि हिंदी आती है, ग्रामर आता है और पैसेज आता है आपका, ठीक है। बट उस पैसेज में भी ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बड़े इजी से पैसेज के अंदर से, जी नहीं, उसमें भी क्या है आपकी टोटली आपसे ग्रामर पूछी जाती है। बेशक वो हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें, दोनों में ही आपकी ग्रामर ही पूछी जाती है। वोकेबलरी, ग्रामर, सारी चीज़ें यही आती है आपकी। कॉम्प्रीहेंशन में से, पैसेज में से भी ग्रामर ही छांटनी होती है, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे क्या होते हैं आपके, ये यहाँ मिला करके टोटल कितना हो जाता है, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर आपका पार्ट 1 बन जाता है। पार्ट A हम इसको लगा करके अगर चलते हैं, ये जो पार्ट A है आपका, तो 100 मार्क्स आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में पूरे 100 नंबर की जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है आपकी सब्जेक्ट कंसर्न्ड, ठीक है। सब्जेक्ट कंसर्न अगर हम बात करें तो PRT के अगर उसमें बात करें हम, तो PRT में कोई सब्जेक्ट कंसर्न तो होता नहीं है, तो यहाँ पे आपसे पूछी जाती है प्योर पेडागोजी। बट पेडागोजी यहाँ पे सीटेट वाली मक्खन पेडागोजी नहीं होती है। यहाँ पे आपसे टीचिंग मेथडोलॉजी, जो आपकी BEd की पेडागोजी, जो DEd की, NTT की, JBT की जो आपका पूरा सिलेबस होता है वो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। इसमें टीचिंग मेथडोलॉजी भी आ जाती है, CDP भी आ जाती है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करके वो पूछ लेते हैं पेडागोजी में आपसे इस 100 मार्क्स में, ठीक है। तो ये इस तरीके से मिला करके ये पार्ट A और ये पार्ट B मिला करके आपका क्या होता है, 200 मार्क्स का आपका पेपर तैयार होता है। और यहाँ पे आपका क्या है, कट ऑफ निकलती है
और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं लिया जाता है। अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो आपके 200 मार्क्स का पेपर हो गया, 2 घंटे आपको मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि मैम क्या नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्ज़ाम में? तो बिल्कुल होती है इस एग्ज़ाम में, और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखो जॉब का एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम देकर अगर आपको जॉब मिल रही है तो उस एग्ज़ाम का थोड़ा सा टफ होना तो बिल्कुल बनता है, ठीक है। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे, 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो क्या होगा, आपका 1 नंबर पूरा कट जाएगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका आधा नंबर यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है DSSB का, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा 40 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। जो ये पार्ट ए और पार्ट बी मैंने आपको बताया, इसमें आपको कम से कम 40 मार्क्स पार्ट ए में गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट पार्ट है 100 मार्क्स वाला, उसमें आपने 10 नंबर ले लिए और आपने पेडागोजी में 100 में से 100 नंबर ले लिए तो आप पास हो जाएंगे। जी नहीं, अगर आपने 40 मार्क्स फर्स्ट पेपर में नहीं लिए तो कहीं ना कहीं आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो चेक नहीं किया जाएगा। DSSB ऐसा करता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 40 मार्क्स आपको दोनों में गेन करने हैं, और इस 40 मार्क्स से भी आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे क्या होती है, आपकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, ठीक है। और आप PRT वाले जो है वो BEd को फिल कर सकते हैं। यानी सबसे बड़ा सवाल ये है, तो फिलहाल भी आज की डेट तक भी PRT वाले जो है वो, मतलब जो BEd वाले हैं वो PRT का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आप लोग PRT के फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। KVS में आप लोग एलिजिबल होते हैं, बट DSSB फिलहाल ये जो चांस है वो BEd वालों को नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो अब हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं DSSB के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो आप इन बुक्स के साथ में बिल्कुल अच्छे से आप जा सकते हैं। और मैं ये कहूँगी, अगर आप ये बुक्स आपके पास में है तो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये मतलब मोर देन इनफ है आपकी। और अभी आप अगर DSSB के लिए इसको परचेज़ करते हैं तो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी। आपका मैथ्स इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाता। डॉक्टर RS अग्रवाल की ये बुक है, आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है ये आपको हिंदी में भी मिल जाती है, इंग्लिश में भी मिल जाती है, दोनों में लैंग्वेजेस में आपको मिल जाती है। बहुत अच्छी बुक मैं इसको लेकर के कहूँगी, ठीक है। देखिए, सारे के सारे नंबर सिस्टम, LCM, HCM, डेसिमल फैक्टर, सिंप्लीफिकेशन, जितने भी आपका DSSB का जो आपका पूछा जाता है सिलेबस, वो सारा का सारा इस बुक में आपका कवर आराम से हो जाता है, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बुक जो है आपकी दी हुई है। अगर हम बात करें रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग की जो बुक है आपकी, ये डॉक्टर RS अग्रवाल की ही रीजनिंग की बुक आती है। ये भी आपकी बहुत बेहतरीन बुक है। ये सिर्फ एक अगर आप लेते हैं तो आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। और मेरी तरफ से कोई पेड प्रमोशन है नहीं, जैसा कि मैं आपको हमेशा मजाक करती हूँ कि मुझे फ़िलहाल यूट्यूब से भी एक पैसा नहीं मिलता, तो यहाँ से तो क्या ही पेड प्रमोशन करूँगी मैं, और मुझे कोई ऐसा पेड प्रमोशन करना आता भी नहीं है, देखो, ठीक है। तो ये रीजनिंग की बुक है, ये बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है। सीरीज कंप्लीशन, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, ये सारे टॉपिक्स आपके जो DSSB में पूछे जाते हैं वो सारे आपको इसमें आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की ये बुक जो है ये भी बहुत अच्छी बुक है। प्लिंथ टू पैरामाउंट आपकी नीतू सिंह की बुक है। नकली किताबों से सावधान रहें, इसका मतलब आप बिल्कुल जो ओरिजिनल ऑथर है उसकी बुक ही आप लोग परचेज करना। बाय नीतू सिंह आती है, ये KD पब्लिकेशन की है ये प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक। इस बुक की सबसे खास बात ये है कि आपको उस लैंग्वेज में सिखाएगी जो आपको लैंग्वेज समझ में आती है। हम चाहते हैं इंग्लिश जो है वो हमें कोई इजी लैंग्वेज में, बड़ी सरल भाषा में सिखा दे, तो ये बुक बिल्कुल इसी तरीके की है। बहुत ही इजी आपको इसमें क्या है सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, और सारी चीज़ें जो भी आपसे DSSB में पूछी जाती हैं वो सारी इसमें कवर हो जाती हैं। आप खुद देखेंगे, देखिए इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल के साथ में, और इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बुक में जो है कंटेंट गिवन होता है। काफ़ी फेमस बुक है ये, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं DSSB के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो आप हिंदी या तो आप NCERT की हिंदी पढ़ सकते हो, ठीक है। 6 to 10 तक की आपको हिंदी की जो सामान्य व्याकरण की बुक होती है वो ले सकते हो। कोई भी सामान्य हिंदी की बुक जिसमें अच्छी व्याकरण है, एक स्टैंडर्ड व्याकरण है, वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर मेरी रिकमेंडेशन चाहो तो आप ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी की जो ये बुक है इसको आप डेफिनेटली मतलब ले सकते हो आराम से, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसका कंटेंट पार्ट मैंने इसमें डाला था, पता नहीं कहाँ रह गया, वो मैंने ऐड तो किया था यार, पता नहीं कहाँ रह गया। इसका मैंने दिखाया था आपको, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हो। GK
कि अगर मैं बात करूँ तो लूसेंट की बुक जो आती है आपकी जीके मोर देन इनफ आपका कंटेंट जो है इसमें से कवर हो जाता है। अगर आपने ये कवर कर ली तो जीके में वैसे भी आप कभी भी 100% तो देखो पढ़ ही नहीं सकते हो, इतनी वास्ट है जीके जो आपकी, बट यहाँ से आपका बहुत ईजिली जो है क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको लास्ट 4 मंथ्स तक के 5 मंथ्स तक के करने से आपका काम आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये बुक्स हैं आपकी। हाँ, ये रहा हिंदी का प्रीफेस जो मैंने ऐड किया था वो यहाँ मैंने ऐड कर दिया गलती से। तो हिंदी में आप देखेंगे जैसे कि हिंदी भाषा में देखो, हिंदी भाषा का जो विकास है वो कैसे कैसे हुआ, वर्ण विचार आपका, शब्द विचार आपका, वाक्य विचार आपका, फिर उसके बाद में छंद और ये हो गया आपका साहित्य खंड, ये सारी चीज़ें आपको जो है हिंदी के इसमें मिल जाएगी और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में देखिए इस तरीके से आपके सामने ये एक्सप्लेन भी की हुई है। तो हिंदी की, सामान्य हिंदी की जो बुक है आप इजीली जा सकते हैं इसके साथ में, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, अगर हम लास्ट में बात करें एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके लिए आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि सीडी साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि सारी चीज़ें आपको खिचड़ी बना करके देने वाला है, DSS भी, साइकोलॉजी भी आएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट भी आएगी। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगी, ठीक है, अगर बहुत सारे आप लोग पुराने मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा ये चीज़ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले सीटेट के रिलेटेड जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, ये देखिए यहाँ जैसे आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी 35 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है, CDP फॉर सीटेट इन हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे स्टार्टिंग की जो कुछ वीडियोज़ है ये आपको कम्प्लीटली इंग्लिश में मिलेगी, और इसके बाद की जो वीडियो, सोशलाइजेशन के बाद की जो वीडियोज़ है वो सारी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। तो ये 35 टॉपिक आपके यहाँ से बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये सीटेट वाला तो आपको करना ही करना है हर हाल में। इसके अलावा कुछ चीज़ें और आपको DSS के लिए पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये 35 जो चैप्टर्स हैं ये आप आराम से सीटेट की इस प्लेलिस्ट से कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट आपको मिलेगी मेरे चैनल पे, जो कि क्या है, आपका अपने चैनल पे एक और प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जो कि है साइकोलॉजी सीरीज़ फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम। ये मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें कि आपको 15-20 वीडियोस और मिलेंगी, जिसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मोटिवेशन हो गया, थिंकिंग हो गया, ये वो चैप्टर्स हैं जो सीटेट में बहुत ही मुश्किल से पूछे जाते हैं, बट रीट हो गया, एस्टेट हो गया, DSS भी हो गया, मैंने मैंशन भी किया है, KVS हो गया, यूपीटेट हो गया, इन सब में इन टॉपिक्स को पूछा जाता है और मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को ये करवा रखी है। एडजस्टमेंट, डिफेंस मैकेनिज्म, एक्शन रिसर्च हो गया, पेरेंटिंग स्टाइल हो गया, मैचुरेशन एंड लर्निंग है, ठीक है, आपकी ईगो, सुपर ईगो, एरिक्शन की थ्योरी है, पर्सनैलिटी है आपका, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, ब्लूम की टेक्सोनॉमी, पेरेंटिंग स्टाइल, एक्शन रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ मिल जाएंगी। तो 30 वीडियोज़ वो हो गई, और आई थिंक 15 से 20 वीडियोज़ ये वाली हैं आपकी। तो मोर देन इनफ आपके पास में कंटेंट है, आप इनको पढ़िए और आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर आप साइकोलॉजी में और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप 11th और 12th की बुक को प्रेफर कीजिए, या फिर आप अपने NIOS के नोट्स, NIOS की जो बुक्स हैं आपको आराम से नेट पे अवेलेबल हो जाती है, उनके कुछ कोड्स होते हैं ऐसे 502, 504, इस तरीके से 502 आई थिंक शायद CDP का कोड होता है। ठीक है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं नेट में से आराम से और उनको पढ़ सकते हैं। बट यहाँ उनको पढ़ने में दिक्कत क्या आएगी आपको कि वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है और बहुत ही मतलब एक्सप्लेन लैंग्वेज में, तो आपको वहाँ से समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यहाँ क्या है, आप लोगों को ये जीस्ट निकाल करके दे रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ आप इजीली इनको अगर आप इनसे नोट्स बनाते हैं तो आपको उनको भी पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इनके साथ साथ आप चाहें तो 11th-12th की बुक आप पढ़ सकते हैं आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए। इसके अलावा आप इन 2 प्लेलिस्ट से अगर आप गो थ्रू होते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको ये है कि मैम हमें कोई बुक तो ज़रूर रेकमेंड कीजिए, तो मैं ये कहूँगी आप सरोहा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए अच्छी बुक है, चाहे तो आप इसकी क्वेश्चन वाली बुक ले लीजिए, चाहे तो आप इसकी थ्योरी वाली बुक ले लीजिए, दोनों ही आपकी बहुत अच्छी बुक्स हैं, दोनों के साथ ही आप लोग जा सकते हैं आराम से। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या चीज़ आपको करनी चाहिए DSS के लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर एग्ज़ाम के लिए है, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर, नॉट ओनली टीचिंग। क्यों लिखा है मैंने कि सिर्फ टीचिंग वाले, देखो जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना DSS में, जो A पार्ट है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है आपके, उसके तो आपको सिर्फ टीचिंग वाले नहीं, बल्कि टीचिंग वाले में भी सिर्फ अगर आप PRT की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको PRT, TGT और PGT
तीनों ही लेवल के जो पेपर 1 है ना, जो ए पार्ट है, वो आपको तीनों लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सेम रहता है बिल्कुल। थोड़ा बहुत लेवल का अंतर आता है, अदरवाइज सेम रहता है बिल्कुल। रीजनिंग हो गया आपका, मैथ्स हो गया आपका, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के पार्ट 1 को आप जो है प्रीवियस ईयर प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा दिल्ली में और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जो कि टीचिंग के अलावा जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, उनके भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो फर्स्ट जो पार्ट है आपका, ए पार्ट है, जो कॉमन आता है 100 मार्क्स का आपका, उनको भी आप देखिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो इनको भी आप ज़रूर देखिए, ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि पेपर किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा DSSB की प्रिपरेशन के लिए। कुछ लोग तो ऐसे मतलब बम फोड़ते हैं कि पता नहीं DSSB हो गया तो क्या हो गया। माना कि ये अच्छा एग्ज़ाम है, अच्छा स्टैंडर्ड रहता है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल एग्ज़ाम है और मतलब क्लियर नहीं किया जा सकता है। अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए और एक अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, आप इस एग्ज़ाम को ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, 1 थम्स अप आपका मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो आने वाली DSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करके आप अपना कोई भी कन्फ्यूजन जो भी आपको है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर होती है तो मैं आप लोगों के लिए नई वीडियोज़ जो है वो लाना स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू।